हेलो एंड वेलकम टू माँ की क्लास। जिन्होंने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं किया वो तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें माँ की क्लास। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं क्या? ये रिलेशन है एंगल और लेंथ ऑफ साइड्स का, मगर केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में। राइट एंगल ट्रायंगल के जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उन एंगल्स और जो उसकी 3 साइड्स हैं उनके बीच में। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, जिसमें है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ये इतने बड़े बड़े नाम नहीं होते, इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं। इनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, जैसे हम SINE को केवल SIN लिख सकते हैं, कोसाइन को केवल कॉस बोलते हैं, टेंजेंट को टेन बोलते हैं, कोसिकेंट कोसेक, सीकेंट सेक और कोटेंजेंट को कॉट बोलते हैं। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABC जो कि राइट एंगल्ड है एट B, और एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल A के रिस्पेक्ट में अगर हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालते हैं तो एंगल A के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर हुआ BC, बेस हुआ BA और हाइपोटेन्यूज हुआ AC। तो उस केस में साइन ऑफ एंगल A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ऐसे ही कॉस एंगल A का जो फॉर्मूला समझ लें आप इसको, या फिर इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारा एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस हो गया AB और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है AC। टेन ऑफ एंगल A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और परपेंडिकुलर हुआ BC अपॉन AB। कोसेक ऑफ एंगल A वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आप घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको एंड में इन सबको याद रखने के लिए एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हुआ AC अपॉन BC। सेक ऑफ एंगल A इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो कि है AC अपॉन AB, और कॉट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि है हमारा AB अपॉन BC। अब जो मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता रही थी, तो तैयार हो जाओ, जो शॉर्ट ट्रिक मिलने वाली है। तो शॉर्ट ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद के इनिशियल्स हमने लिए हैं, तो पंडित का P, बद्री का B और प्रसाद का P, हर हर का HH और बोले का B। ये अगर हमने लिख लिए इनके इनिशियल्स, तो ये हमारे साइन का जो रिलेशन है, साइन ऑफ एंगल A का P अपॉन H यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब तुम सोच रहे होगे कि ये फॉर्मूला केवल साइन कॉस टेन के लिए है। नहीं, इसको उल्टी तरफ से देखो। अगर हमें कोसेक का एंगल ए लेना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, सीकेंट ए के लिए लेना है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया, और कॉट के लिए लेना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। और यहीं पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर हमें साइन का इन्वर्स लेना है या साइन का रेसिप्रोकल लेना है तो वो कोसेक होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल लेना है तो वो सीकेंट होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इसी के साथ मैं 2 चीज़ें और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि टेन इज इक्वल टू टेन ऑफ एंगल A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो मैंने करवाया था वो 1 अपॉन कॉट ऑफ एंगल A भी होता है।
बताना चाहती हूँ कि tan ऑफ एंगल ए अब हम फॉर्मूले को प्रिसाइज वे में लिख रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप थीटा देख के घबराइएगा मत। थीटा कोई भी एंगल एक्यूट एंगल हो सकता है। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स है, उनमें से या तो एंगल ए या एंगल बी। उसका जो मेजरमेंट है वो एंगल थीटा है, और थीटा एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फ़ाबेट है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि इन्वर्स है सीकेंट का। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि इन्वर्स है कॉट का। और जो मिस हो गया था वो ये है कि साइन थीटा इन्वर्स है कोसेक थीटा का। तो हो चुका है। अब बाकी की पढ़ाई करेंगे हम अगले के एपिसोड में। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें माँ की क्लास।